नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सवसाहूणं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। दुर्लक्ष्यम जयति परम ज्योति वाचा गण कवीन्द्राणाम जलमेव वज्रे यस्मिन् लब्ध मध्यो बहिर्लुठति। कैसी सुंदर चर्चा है। सुंदर का मतलब है, आपने नीति में भी पढ़ा होगा, रूप की शोभा शील से है। शील रहित अगर बहुत सुंदर शरीर हो उसे कोई मतलब नहीं। रूप की शोभा शील से है। सुंदर बुद्धि है। सुंदर बुद्धि माने सुंदर कार्य में लगे, तब खुरापातों में लगे तो बुद्धि सुंदर नहीं है। सुंदर कार्यों में लगे। अभी वीर सागर जी से चर्चा हो रही थी तो बोले मानतंग स्वामी के समय में अनेकों वाद खड़े हो गए। कर्तावाद, शंकराचार्य सब ये अपना और भ्रमित हो गए लोग। अब क्या करें, कैसे करें। तो राजा भोज ने मानतुंग स्वामी को बुलाया। फिर उन्होंने कहा ज्ञान स्वरूप ममलम, भक्तामर की रचना में, कभी तरह की उपासना करो, इनमें मत पड़ो। सारे विवादों का नाश करने वाला एक स्यादवाद है। स्यादवाद हो माने कोई भी कथन है, स्यात लगाओ तो सम्यक है और स्यात रहित कर तो सर्वथा लगाओ तो मिथ्या है। स्यादवाद के बिना अनेकांत स्वरूप का कथन संभव नहीं है। सर्वथा नहीं समझ लेना। कहा था ना, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। क्यों सुंदर? क्या उसका आश्रय सुख का कारण। अष्टपावड़ माया इन व्रतों को, अहिंसादिक व्रतों को महाव्रत क्यों कहते हैं? कि महान पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं। हर आदमी धारण करने में समर्थ नहीं होता। और महासुख के कारण है। वे स्वयं में महान है। महापुरुष धारण करते वो तो ठीक है, लेकिन स्वयं में महान है वे। और एक अध्यात्म का अर्थ और समझ लेना चाहिए कि वे महातत्व के आश्रय पूर्वक होते हैं, सहज पलते हैं। महातत्व का आश्रय नहीं हो तो आनंद होगा नहीं। आनंद नहीं होगा तो भटकेगा उपयोग, कथाएं होंगी, तो फिर व्रतों का पालन कठिन हो जाएगा। कसायों की तीव्रता में महाव्रतों का पालन कठिन हो जाता है। महाव्रतों का अणुव्रतों को भी नहीं पाल पाएंगे। और कसाय की मंदता हो तो इन व्रतों का पालन स्वयं ही सहज बने हो जाता है। तो स्वयं में महातत्व के आश्रय से प्रकट होता है।
क्या? ये महाव्रत। महाव्रती आचार्यों के समीप में धारण किए जाते हैं, उनकी साक्षी में, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? दीक्षा लेने की विधि क्या है? प्रवचन सार जी में पढ़ो तो कहते हैं बंधु वर्ग से विदा लेकर के फिर गुणाढ़, कुल वशिष्ठ, रूप वशिष्ठ आदि विशेषणों से शोभायमान आचार्यों के समीप प्रणत होता है। प्रणत होता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमें शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। प्रार्थना करता है। कब भाई कैसे आए? ऐसी दवाई दो कि अब हम कल पी पा रहे, कल हमें वहां करना है, वे ठीक हो जाए। ऐसे आचार्य भगवान के पास जा करता है बंधु वर्ग से विदा मांग करके। विदा मांगने का भी अर्थ समझा है? मैं इनका नहीं हूं, ये मेरा नहीं, बस इसका नाम विदा मांगना। विदा लेने का मतलब ये है उनसे ममत्व का त्याग करना। मूर्छा, ममत्व, आरंभ आदि का त्याग ये अंतरंग लिंग है। और दिगंबर वेश मुंडाज का यथाजात मुद्रा, हाल के जन्मे बालक की मुद्रा जैसे होती, नग्न दिगंबर निर्विकार, यह बाहर का वेश है। अंतरंग का ममत्व, मूर्छा से रहित, आरंभ से रहित, अपेक्षाओं से रहित, ये अंतर। तो शुद्धात्मा की अनुग्रहित की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। शुद्धात्मा की अनुग्रहित करो का मतलब शुद्धात्मा से मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा? अहो बड़ी सुंदर चर्चा है। जिसने शुद्धात्मा दिया उसने क्या नहीं दिया? जिसने शुद्धात्मा नहीं दिया ना उसने क्या जाना? शुद्धात्मा जाना तो सारा विश्व जान गया। सारे विश्व को जानने की जरूरत ही नहीं है शुद्धात्मा को जानने के बाद। क्यों? कि शुद्धात्मा में ही तृप्ति है। अरे सोचो सोचो, अपने उपयोग को समेटो। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक भी झलक जाएगा तो तुम्हारा सुख तो तुम्हारी में से आएगा कि उनमें से आएगा? लोकालोक में से। विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो हम स्वरूप तृप्त रहते। जिसने शुद्धात्मा जाना उसने क्या नहीं जाना? जिसने शुद्धात्मा दिया उसने क्या नहीं दिया? और जिसने शुद्धात्मा नहीं बताया उसने क्या बताया? प्रभु चरणन में क्या धरूं, आत्मा से सब हीन, सो तो प्रभु तुमने दियो बरतूं चरणाधीन। भगवंतों का उपकार करते हुए, याद करते हुए ऐसी भक्ति बाई, हे प्रभु प्रभु चरणन में क्या धरूं। कहा ये बादाम बादाम और रत्न जवाहरात इनमें क्या दम धरी है? प्रभु चरणों में क्या धरूं, आत्मा से सब हीन, सो तो प्रभु तुमने दियो बरतूं चरणाधीन, बरतूं आज्ञाधीन। कैसी कैसी शब्द लिखे हैं, पढ़ा करो तब परिणाम में कोमलता आएगी। अब हो भव स्वयं मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। सेवक मालिक की ओर ऐसे देखता है, ऐसे इन भगवंतों को देखना सीखना। हो भव स्वयं मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। आत्मा मिला तो सब मिल गया, आत्मा नहीं मिला तो क्या मिला बता? कुछ नहीं। क्यों? आत्मा को जाने बिना कोई जीव सुखी होता नहीं
और आत्मा को जानते हुए कोई जीव दुखी होता नहीं। आत्मा को जाने बिना कोई जीव दुखी नहीं, वो सुखी नहीं होता, और आत्मा को जानने के बाद कोई जीव दुखी नहीं, फिर कहां से टिकेगा? आत्मा में दुख है नहीं, और आत्मा के आश्रय से आत्मज्ञानी को दुख कदाचित राग के उदय में, कर्म के उदय में आवे भी तो टिकता नहीं है। कहां से टिकेगा? समाधान है ना उसके पास, कोई बात नहीं, मेरे में तो है नहीं, खत्म। उदय उदय में है, उदय की खीरें पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। तो सुंदर वह है जिसे देखते ही आनंद हो, जिसे देखते ही आनंद प्रकट हो, उसे सुंदर कहेंगे। कचरे का ढेर कोई सुंदर कहता है? स्मशान को कोई सुंदर कहता है? कोई उपवन हो, पार्क हो, हाँ भाई बहुत सुंदर, मंदिर हो बहुत सुंदर। सुंदर माने जिसे देखने पर आनंद हो। अब जगत के बहिरात्मा जी, मोही प्राणी, इंद्रियजन्य सुख को सुख मानते तो नहीं, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये सुंदर देखते। अतीन्द्रिय सुख के रसिक ज्ञानी धर्मात्मा तो उसे सुंदर कहते हैं जिसे देखने पर आनंद हो। तो कौन होगा? वो एकत्व वक्त आत्मा होगा। हमें सब दिखता है, तुम्हें शकल दिख रही, इनकी दिख रही, इनकी, हमें आनंद नहीं होता। चक्रवर्ती कहते हैं 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमें नमस्कार करते, हमें कछु नहीं। ये तो पुण्य के क्षय की बात है। हम जब, हमारा मस्तक जब निर्गंथों के चरणों में नमता है, भगवंतों के चरणों में नमता है, तब हमें जो आनंद होता है, तीन अकथ जो आनंद है। तो सुंदर वह है जिसे देखते ही आनंद हो जाए। अब विश्व में कौन सुंदर है सोचो आप। और लौकिक दृष्टि से भी देखो तो तुम्हारा चित्त सुंदर है अगर, तो सब सुंदर है, सब अच्छा लगता है। और चित्त सुंदर नहीं है तो कछु अच्छू नहीं लगता। तुम्हें खाने की पड़ी है, हमारा तो मन अच्छा नहीं है। ये कपड़ा, अरे तुम्हें कपड़े की पड़ी है, हमारा मन अच्छा नहीं है। ये देखना आभूषण कैसा, अरे तुम्हें आभूषण की पड़ी, हमारा तो मन अच्छा नहीं है। केवल कल्पना। सुंदर कौन होता है? माता घूमता है तो सारा मंदिर घूमता हुआ दिखाई देगा, सब घूम रहा है, दुनिया घूम रही है। और इसका मतलब माता स्थिर हो तो सब स्थिर दिखाई देगा। अपना चित्त सुंदर हो तो सब सुंदर दिखाई देगा, और अपना चित्त मलिन हो तो सब मलिन दिखाई देगा। समझ गए? ईर्षा से देखोगी तो क्या दिखाई देगा तुम्हें? ईर्षा से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। और वात्सल्य से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? सोचो। दृष्टि बदलेगी तब सृष्टि बदलेगी, दृष्टि नहीं बदलेगी तो सृष्टि कैसे बदलेगी? तो सृष्टि बदलेगी का मतलब बदली हुई नजर आएगी। राग से देखते हैं तो पदार्थ इष्ट दिखते हैं, पदार्थ इष्ट हैं इसलिए राग होता है, ऐसा नहीं है। पदार्थ इष्ट है इसलिए राग होता है ना, राग से देखते इसलिए इष्ट दिखाई देता है। अपना बेटा मां को कैसा लगता है? क्या कैसा ही अच्छा लगता है। राग से देखते हैं तब इष्ट लगता है, ऐसे ही द्वेष से देखते हैं तब हमें अनिष्ट लगता है। अनिष्ट होता है इसलिए द्वेष होता है, ऐसा। ये भी एक विविक्षा है, लेकिन ये विविक्षा मुख्य रूप से समझना,
हमारी दृष्टि में दोष है, वस्तु में दोष नहीं है। वस्तु अनिष्ट नहीं है, हम तो इससे दिख रहे इसलिए अनिष्ट दिख रहा है। वस्तु इष्ट नहीं है, हम राग से देख रहे इसलिए इष्ट दिख रहा है। आत्मा कहां चला गया? अनादि से अनंत काल तक रहता ही है। आत्मा देखा ही तो नहीं है बस। और ज्ञान दृष्टि से नहीं देखा, पक्षपातों से देखा आत्मा। अशुद्ध नय से अगर आत्मा को भी देखने जाएंगे तो मलिन दिखाई देगा तुम्हें। आत्मा दिखाई देंगे। वासना की दृष्टि से देखोगे तो बैन बैन नहीं दिखाई देगी। ये तो दृष्टि का सील है। सुखानंद कुमार जब व्यापार करने पहुंची दरबार में आज्ञा लेने, तो रानी की दासी ने कह दिया जाकर के, आज तो दरबार में ऐसा राजकुमार कोई सेठ कुमार आया है, तुम्हारी राजा तो बाकी सामने कछु नहीं है, इतना सुंदर। अच्छा, रानी ने कहा बुलाओ। तो रानी ने बुलवाया उसको। तो रानी तो माता की समान है। गए, कुमार पहुंचा, सचमुच वो तो बस विमोहित हो गई। वो तो विमोहित हो गई माने अपने को भूल बैठी, मैं रानी हूं, विमोहित हो गई। नहलाए धुलाए, स्नान कराई, वस्त्र भूषण पहनाई और बस भोजन पान कराया। उसके बाद अपने खोटा प्रस्ताव रख दिया। अब तो सुखानंद सोचा अब क्या करें, मर गए हम तो। लेकिन उसको याद आ गई जिन वचन की। क्या याद आ गई? अपने से बड़ी हो उसको माता के समान समझना, बराबर हो पुत्री के समान समझना, वो बहन के समान समझना, छोटी हो तो पुत्री के समान। याद आ गई उसको बकायदा। और उसने रानी से माता कह दिया, माता जैसे पुत्र को स्नेह दिखाती है, लाड लड़ाती है, ऐसे तुमने हमसे किया तो माता हमारी पुत्र के योग जो आज्ञा हो सो कहो। अब वो रानी बहुत शक्ति बिचारी, जैसे प्रद्युम्न कुमार के प्रसंग में बन गया ऐसे ही हम बेचारी अब क्या कहे। और वो माता कह करके चला आया। उसने अपना क्रिया से अपना फैला दिया रानी ने, और राजा को बुलाया। वो तुम्हारा राजकुमार आया था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, और उसने हमारी इज्जत बड़े भाग्य से बच पाई, और ये हुआ। और राजा को क्रोध आ गया, पकड़ लाओ, बुलाओ। मंत्री ने समझाया, वो राजकुमार की मुद्रा प्रसन्नता की है, पवित्रता की है। बातों में बताओ, उत्तेजना मत करो, उत्तेजना में निर्णय तो कभी मत करो। एक नियम जीवन में बना लेना चाहिए, कभी उत्तेजना में निर्णय तो करें ही नहीं। उत्तेजित ही ना हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उत्तेजित न आ भी जाए तो उत्तेजना में निर्णय तो कभी नहीं करें, कभी नहीं। भावुकता में, उत्तेजना में, जल्दबाजी में निर्णय नहीं, रुक जाओ। ये गड़ी उखाड़ने का मतलब यही है, गड़ी उखाड़ना थोड़ी है, तब तक वो शांत हो जाएगी गुस्सा। गड़ी ईंट उखाड़ने की बात नहीं है, गड़ा धन उखाड़ने की बात है, गड़ा ज्ञान। राजा ने फिर मंत्री की बात समझ में आ गई, होनहार भली थी, तो बुलवा लिया। बुलवाया तो पूछा राजमहल में क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई। उसने बता दिया ऐसे ऐसे हुआ। राजा से समझ गया, अरे ये तो सब ये रानी की दोष है, कुंवर का कोई दोष नहीं। राजा इतना प्रसन्न हुआ, बोला भाई हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब हमारा तुम्हारा प्रेम बना रहे इसके लिए तुम हमारी पुत्री का विवाह करो अपने से। तो सुखानंद कुमार ने कितनी सुंदर चर्चा की, मैं रानी सो माता कही, सो तो बहन हमारी भाई।
कई कहने मात्र से हो जाएगी कि हाँ मैं रानी छो माता कही सो तो बहन हमारी भाई। डेरा पा गए। ये दृष्टि का ही तो खेल है और क्या है। कहाँ परदेश में कौन किसकी माता, कौन किसकी बहन, कौन क्या। अरे नहीं, परदेश और देश क्या होता है। वस्तु में विकार नहीं है, दृष्टि के विकार से वस्तु में विकार दिखाई देता है। दृष्टांत यहाँ का, दर्पण में दाग नहीं है, मुंह का दाग दर्पण पर दिखता है। दर्पण का उपकार है, वो दाग दिखा रहा है। लेकिन मिटाओगे तो यहां मिटाना पड़ेगा, यहां थोड़ी मिटेगा। वस्तु में दोष है ही नहीं। शुद्ध आत्मा रागादिक का अभाव होता है तब निर्दोष होता है। ये पर्यार्थिक न्याय का कथन है, ये भी एक विवक्षा है। लेकिन सत्य बात यह है, जब जीव शुद्ध आत्मा को समझता है तब रागादिक दोष मिटते हैं। जब जीव अपने शुद्ध आत्मा को समझता है तब अनंतानुबंधी रागादिक मिटते हैं, और शुद्ध आत्मा की भावना से ही समस्त रागादिक दोष मिटते हैं। दोष मिटे तब शुद्ध माने कि शुद्ध माने तब दोष मिटे, ये शैली से बनाना पड़ेगी आपको। शुद्ध देखोगे तब दोष मिटेंगे, शुद्ध हो दोष मिटेंगे तब शुद्ध देखोगे। ये तो बहुत स्थूल बात है। विकार छट जाए तब मूर्ति देखो, कि पहले मूर्ति देखो तब विकार छटे। मूर्ति को बचा बचा करके विकार छांटता रहता है। कभी देखी मूर्ति बनना? देखिए, मोटे मोटे छेना लेकर के उसने अलग किया, फिर और महीन छेनी ली, फिर और छेनी ली, फिर बारीक बिल्कुल। अब ये इतनी बाल बनाने उसको कितनी बारीक बारीक लेकर और कितनी हल्की सी हथौड़ी लेकर ऐसे ऐसे करता हो कि इसमें से कट गए, फिर हम कहां से ले आएंगे। मूर्ति बनाता थोड़ी है, मूर्ति प्रकटता है। सच पूछो, उस पाषाण में मूर्ति प्रकट होती है तो अव्यक्त, लेकिन व्यक्त होती है, प्रकट होती है। तो उसके ज्ञान में मूर्ति उससे पहले है कि नहीं है? और नहीं तो ये इस पे छेनी क्यों नहीं चलाई, ये नाखून की ऐसी ये क्यों, ये बारीक बारीक छेनी क्यों लेकर के इसको ये इतना निकाल दिया, नाखून बन गया। नाखून का जोड़ा है उसने। ऐसे आत्मा को शुद्ध देखें तो रागादिक मिटे, कि रागादिक मिटे तब आत्मा को शुद्ध बने। वो भी पर्यार्थिक न्याय का कथन है। रागादिक मिटे तो आत्मा शुद्ध कहलाता है। छठवीं गाथा में आया, आत्मा शुद्ध है लेकिन अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। आप जैन कुल में पैदा हो गए सो जैन तो हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जब आप दर्शन का नियम लोगे तब आप जैन कहलाओगे। जिनदेव का श्रद्धान करोगे तब आप जैन कहलाओगे, उससे पहले जैन नहीं कहलाओगे। कैसे जैन है आदमी कह देगा, आदमी वैसे ही कह देगा जी कैसे जैन है, जी तो सवेरे खाई पी लग गए, मंदिर नहीं गए, फिर तो रात हो गई तो अभी अपने खा रहे मंदिर, जी कैसे जैन है। हम कहें ये सोना है, तुम कहो जी कैसे सोना है, ये तो पीला ही नहीं है। अरे इस पे पॉलिश हो तो चलो मान लें, अब पॉलिश भी तो नहीं है। क्रिया जैन भी तो नहीं हो, भाव जैन तो कहां से हो गए। जैन तो उसे कहते हैं, ज्ञानी जैन उसे ही कहते, आत्म तत्व निहारे ज्यों का त्यों माने तत्वों का, ज्यों का त्यों माने तत्व। देह भिन्न है, राग ही है,
वीतरागता उपाधि है, मोक्ष में सुख है, संसार दुख रूप है। ज्यों का त्यों माने तत्वों को। चाहे किसी को चाहे कैसी थोड़ी कह देंगे हम उसे। तो कैसी सुंदर चर्चा यहां कह रहे हैं, समझ में आया कुछ? पदार्थ अनिष्ट नहीं है, द्वेष से देख रहे हैं हम। कोई कथानक पढ़ा है? एक राजा था, ये तो खुश हो गए। अरे तुम राजा हो, जीवराज हो। एक राजा काय को इतने राजा राजी बैठे थे, सब अहमेंद्र हैं, कोई प्रतिन्द्र नहीं है। एक राजा था। अरे तुम स्वयं राजा हो, देखो तो सही, तुम्हारी दृष्टि दूसरे की ओर है। ये दृष्टि का विकार है, मिट जाएगा। लेकिन है तो जीवराज, जीवराज ही है। जीवराज को यों जानना, फिर सिद्ध न इस रीत से, उसका ही करना अनुसरण, फिर मोक्षार्थी जान। तो राजा था, भूल गए। क्षय ज्ञान का ये स्वरूप है। क्या काय का दृष्टांत दे रहे थे? ईर्ष्या की दृष्टि से देखना। तो राजा था, उसका मंत्री, उसने एक लकड़हारी को मंत्री बना लिया, खुश होकर के कि उसकी ईमानदारी पर उसका मंत्री बना लिया। लकड़हारा मंत्री तो बन गया, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी और लकड़ी रखने के कपड़े सब संदूकची में रख दिए, और जिस झोपड़ी में रहता था उसी में वो संदूकची रोज रख दिए, और राजभवन में रहने लगा अपने। संयोग की बात, राजा की अंगूठी खो गई है। अब वो राजा बड़ा परेशान, अंगूठी गई कहाँ है, समझ कैसे सर गई, क्या हो गया। और ईमानदार को देख करके भ्रष्टाचारी तो वैसे ही चिढ़ते कि जी कांटा अलग हो जाए तो अच्छा ही है, बहाना बन गया। कान भरे राजा के, किसी का आत्मविश्वास करना भी अच्छा नहीं होता, और हीन ही होता है। आदमी अपनी औकात थोड़ी भूल जाएगा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? कि जैसे तो नहीं कह रहे हो, आपका बहुत विश्वास है, मन बस समझ गए राजा। और राजा के मन में भर गई। जैसे ही वो मंत्री आया, राजा ने कहा, मंत्री जी अंगूठी नहीं मिल रही। बोले चिंता है, और खोजी जा रही है, सब जगह देखी जा रही है, मिलेगी। बोले ठीक है, क्या मिलेगी, आपके भवन की तलाशी लेना है। महाराज भवन आपका है, हमारा तो है नहीं, तो बस यही तो बात है। फिर आपको दिक्कत क्या है? कि महाराज हमारे स्वाभिमान पर को मत लूटो, भवन आपका है, भवन में अंगूठी नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है तलाशी ले जाने? राजभवन की, अरे भवन का नहीं, कुटिया की। जब कुटिया इतनी कमजोर दीवारें हैं, कहाँ अंगूठी सुरक्षित होगी? बस यही तो भ्रम तुमने पाल रखा है। वो देखा, कुटिया देखी, कहीं अंगूठी नहीं। तब तक एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, महाराज अंगूठी मिल गई, वो पक्षी ने डाल दी थी हमारे आंगन में, हम आज ही लौटे हैं, हमने सोचा मंत्री जी निर्दोष हो जाएं, सिद्ध। बोले भैया मंत्री जी तो पहले ही निर्दोष हो गए। हमारी संकालु दृष्टि। बोले अगर अंगूठी तुमने इस कुटिया में न रखी तो 8 दिन से तुम रोज क्यों आते हो कुटिया में? तो मंत्री ने एक बात कही,
महाराज 8 दिन से हम आते हैं, ये संकालुओं की दृष्टि देख रही है। जब से हम मंत्री बने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कुटिया में हम न आए हों और यहाँ बैठ करके ये नहीं सोचा हो ये पद तो जब तक है, ये पद मेरा नहीं है, ये पद तो जब तक है तब तक है, मेरे तो ये है। ईमानदार बने रहने की प्रेरणा यहाँ मिलती थी, दोहराते थे हम अपने स्वाभिमान के पाठ को, रोज आते थे। और महाराज अब मंत्री जी गलती हो गई, चलो अब वहीं, अरे अब क्या चले, भवन आपका है, न्याय की अब सब तमाम बातें हैं। दीक्षा लेकर के चला गया। हमारा मतलब ये संकालु दृष्टि देखती है, इस कुटिया में रोज आता है। वास्तव में तो वो कुटिया से बाहर जाता ही नहीं है। ऐसे ये हमारी पर्याय दृष्टि देखती है कि आत्मा मलिन है। आत्मा तो मलिन होता ही नहीं। मलिन कौन होता है मालूम है? जो अपने को आत्मा नहीं जानता। बहिरात्मा मलिन होता है। जो आत्मा से च्युत होता है वह मलिन होता है, आत्मा मलिन नहीं होता। सूर्य अंधकार में नहीं होता, सूर्य का जहां उदय नहीं होता वह अंधकार होता है। सूर्य में अंधकार नहीं है और सूर्य का उदय जहां होता है वह अंधकार है। ऐसी आत्मा में विकल्प नहीं है और जो अपने को आत्मा अनुभवता है उसे विकल्प नहीं होती। संकालु दृष्टि बहुत गड़बड़ कर देती है। ऐसे ये पर्याय दृष्टि दुखों का मूल है। शंका, सम्यक दर्शन का पहला दोष है ना शंका। और नियम सारजी में बढ़िया सुंदर चित्र लिखी, शंका दोष माने सर्व दोष और शंका रहित तो माने सर्व दोषों से रहित। शंका मिट गई माने सर्व दोष मिट गई। विश्वास हमारी पूंजी है। बड़ी बड़ी कंपनियां लिख देती हैं, बड़ी बड़ी व्यापारी कहते हैं लाखों का नफा नुकसान व्यापार में, एक विश्वास के लिए करोड़ों का व्यापार विश्वास पे होता है। ऐसे दे दिया उसने, ऐसे लिया और माल चौकस। परस्पर में हम मतलब कहते आत्मा का विश्वास भी करें, देवशास्त्र गुरु का भी विश्वास करें और परस्पर में साधर्मियों का भी विश्वास करना सीखें। ये हमारी जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। एक दूसरे का विश्वास नहीं करोगे क्या कर पाओगे? यानी तुमने पैसा ले ले और माल नहीं दो तो वो कहे माल लेके तुम भग गए तो विश्वास तो करना पड़ेगा। और किसको करना पड़ेगा? ग्राहक को, दुकानदार का विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? वो दुकान छोड़ करके थोड़ी भग जाएगा, ये तो भग जाएगा माल लेकर के। विश्वास किसका करना पड़ेगा? अरे आत्मा का तो विश्वास करना ही चाहिए, देवशास्त्र गुरु का विश्वास होना ही चाहिए, लेकिन हमें परस्पर साधर्मी जनों में भी विश्वास रखना चाहिए और अपना विश्वास खोना भी नहीं चाहिए। वचन दिया तो वचन है, बस खत्म मामला। अपने विश्वास को बनाए रखो। ये नहीं है का कह दी कि हमें पता ही नहीं, सवेरे का कही थी क्या हमें नहीं मालूम, संध्या क्या कही थी हमें नहीं मालूम। इस तरह का श्रोता बनना अच्छी बात नहीं है। निशंकता हमारा सम्यक दर्शन का बोलो लक्षण भी है और अंग भी है और प्रमुख अंग है। ऐसा अंग है, 16 कारण भावना चल रही हैं आपकी। दर्शन विशुद्धि के बिना 15 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं होती। दर्शन विशुद्धि पूर्वक जब मार्ग प्रभावना और वात्सल्य भावना होती है तब समझ। पूछी तो जवाब दे दो, कही तो कह गई,
फिर जय पदो नहीं कहो, भीतर से बोला करो, सर्वांग से बोला करो, ऊपर ऊपर से नहीं, सामने सामने नहीं। हमने आपको कितनी बार कहा, अंतरंग प्रीति चाहिए और साथ से प्रीति चाहिए, धर्म और धर्मात्माओं से। कपट प्रीति नहीं, सामने की प्रीति नहीं, अंतरंग प्रीति और साथ से प्रीति। साथ से प्रीति का अर्थ क्या होता है? जैसी प्रीति तुम्हें विभावों में होती है, पुत्र आदि के प्रति माता की प्रीति है, ग्राहक को देख करके दुकानदार को प्रेम उमड़ता है, ऐसे साधर्मी को देख करके साधर्मी को प्रीति आना चाहिए। जैसन स्वामी ने चिंता शब्द लिखा है, शिष्यों का पोषण माने शिष्यों का ग्रहण और पोषण, तो पोषण का अर्थ क्या लिखा, तो उन्होंने चिंता लिखा है। आज इसने भोजन किया कि नहीं किया, इसका क्या हुआ, तब कैसे बढ़े, इसका कौन सा प्रायश्चित दें, गंभीर हो गया कंपनाचार। महाराज प्रायश्चित, अरे तुम्हें प्रायश्चित की पड़ी है, हम सोच रहे संघ की सुरक्षा कैसे हो। तुम्हारी दृष्टि में प्रायश्चित दोष बहुत गंभीर है, जो तुम वाद विवाद में लग गई। हमारी दृष्टि से तो तुमने हमारी आज्ञा का पता ही नहीं था, तुमने आज्ञा भंग कहाँ की, तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हारी हमारी आज्ञा। और सूरसागर महाराज कह रहे, आज की आज्ञा का पता नहीं है, लेकिन ये तो सनातन आज्ञा है, जिन आज्ञा के रास्ते चलते वाद विवाद में मत उलझो। और अकंपनाचार्य स्वयं प्रायश्चित नहीं दे पाए, तुम्हारी कहानी के अनुसार स्वयं प्रायश्चित नहीं दे पाए, और सूरसागर महाराज ने स्वयं प्रायश्चित लिया। ठीक है महाराज, आप सोच रहे हैं, हम निर्णय देते क्या, आज मैं उसी स्थान पर खड़ा रह करके आत्मध्यान करूंगा जहां विवाद हुआ था। मंत्री लोग आएंगे तो उनका क्रोध हम पर ही उतर करके रह जाएगा, हम मिल गए तो यही है। तो तुम बाहर खड़े हो या फिर सबके पास काय को आएगा, यही था, पकड़ो इसको ही। अकंपनाचार्य सोचते ही रह गए और वे आत्मध्यान का प्रायश्चित लेकर के चल दिए। बात प्रायश्चित की नहीं है, क्षमा करो, अरे बात क्षमा की नहीं है, परंपरा बिगाड़ रहे हो, तकलीफ इस बात की हो रही है और कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान में वात्सल्य बढ़ना चाहिए, जिम्मेदारी बढ़ना चाहिए, विनय बढ़ना चाहिए, बढ़ता हुआ स्वोपयोग चौथे गुणस्थान से लेकर के, बस कोई मतलब ही नहीं। रूखा 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 जीवन जो कोई बात है, अच्छी बात है नहीं है, ये अच्छी बात है नहीं। सुंदर तो वह है जिसे देखते ही आनंद हो जाए। कितना सुंदर काव्य है, पढ़ते ही आनंद आया। विचारते आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं। मैं चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अनेक प्रकार से आत्मस्वरूप का विचार करता है। तब विचार करते हुए क्या होता है, टोटरमल जी शब्दों में बोलना, आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं और पश्चात ये विकल्प शांत हो जाते हैं और निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जाती। तो उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तुम्हारा इस बात में है कि ये व्यवहारिक विकल्पों को छोड़ करके आप इस विकल्प में आ जाओ। ये विकल्प तो अपने आप दूर हो जाएंगे। सज्जन आदमी, भैया अब हम चल रहे, कहे बैठो, अरे अब आपका भोजन का समय हो गया, अब आप भोजन करो, आपका सामायिक समय हो गया, आप सामायिक,
उठो 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 कह करके उठाना पड़ेगा उस सज्जन को। सज्जन स्वयं में उठ जाता है, भैया अब आपका भोजन कर, आप भोजन करो, हम चल रहे, फिर आएंगे। बोलो यही शैली है कि दूसरी है? तो फिर शुद्ध नए को के विकल्पों को तुम्हें दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यही हटाने में लगे हो, यही सस्ते पड़ गए। कितने दुर्विकल्पों में घिरे हैं, होश आना चाहिए। आत्मा आत्मा ही रहता है, मोह के कारण अनेक रूप में माना जाना जाता है, लेकिन आत्मा नाना रूप होता नहीं है। तो यहां क्या कह रहे हैं? कुर्यात कर्म विकल्पम। ये देखो कैसा बढ़िया शब्द है, कुर्यात कर्म विकल्पम। विकल्प जो हैं वे कर्म जनित हैं, स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म जनित है, इसका मतलब स्वभाव नहीं है। चोरी इसने किया मतलब इसने नहीं की। और कभी कभी बच्चे अपने पोल खोल देते झट से, इसने भी खाया था, इसने भी चुराया था, माने हमने तो कह देते हैं झूठी बात झट से कबूल है दूसरे के ऊपर से। जबकि सियादबाद शैली में क्या है? अस्थि और नास्ति। विकल्प कर्म जनित हैं, कर्म के उदय में विकल्प होते ही हैं। कर्म का उदय मिटे तो ये विकल्प भी मिटते ही हैं, लेकिन उधर से हमें कहना नहीं है, हमें पुरुषार्थ सूचक वाक्य बोलना है। क्या? विकल्प मिटे तो कर्म का उदय टले। विकल्प कर्म जनित हैं, कर्म के उदय में विकल्प होते ही हैं। और देखो इन विकल्पों की चिंता मत करना उसी प्रकार से जिस प्रकार कोई वैद्य डॉक्टर या समझदार रोगी कमजोरी की चिंता नहीं करता, रोग की चिंता करता। पहले वैद्य जी बहुत कमजोरी है, एक काम करो कल कुछ मत लेना, लंघन कर दो तुम 2-3। कमजोरी है और लंघन और कर ले, क्या हो जान दे? कमजोरी है तो रबड़ी नहीं खिलाएगा वो तुम्हें। और हो जाएगी कमजोरी, कोई मेरी चिंता मत करो। तुम समझते हो हम कमजोर हो रहे हैं, और वो लंघन से होगा बुखार कमजोर, रोग कमजोर होगा तुम्हारा। खा पी करके तुम ये सोचोगे हम तंदुरुस्त हो रहे, और वो रोग तंदुरुस्त होगा। ध्यान रखना, सियाद बात से अर्थ लेना, हर जगह नहीं लगा देना कि पंडित जी कह रहे कि लंघन कर लो। कब करना, कैसे करना, क्या करना, वो सब समझने की बातें हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो ये तात्विक ज्ञान में भी अधूरा ज्ञान आपका बहुत खतरनाक होगा। ध्यान रखना, सांगोपांग निर्णय करना चाहिए, निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए, अपनी परिणति को जिनागम से मिलाना चाहिए। ये खेल खिलौना अगर ऐसा होता तो मुनिवर धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये क्यों कथन करना पड़ता? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाया, सम्यक ज्ञानी नहीं हो पाया। कारण सोचो, तुम 4-6 शास्त्र पढ़ के सोचना चाहते हो कि हम ज्ञानी हो जाएंगे? 4-6 शास्त्र पढ़ के ही ज्ञानी हो जाओगे? अकेले बैठ जाओ, 4 जने बैठ गए और बस 4 साहब बैठ के बस ज्ञानी हो गए हम। सोचो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही क्यों नहीं सम्यक ज्ञानी हुआ? तो हम क्या सोचते हैं कि कछु ने 4-6 शास्त्र ही पढ़ के ज्ञानी हो जाएंगे। अरे लौकिक में भी आपकी पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल होता है, ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती? और ट्रेनिंग कैसी होती है? अकेले में
किसी के निर्देशन में, योग्य निर्देशन में ट्रेनिंग होती है नहीं होती? अरे भाई, पढ़ना थ्योरी अलग है, उसका प्रयोग करना अलग बात है। ऐसे ही आपने जान लिया आत्मा शोध होता है, अब उसका प्रयोग तो सीखो। ए भैया, तुम तो जैनी हो, बस इतनी बात तो बहुत हो गई। अब जो अनर्गल काम हो रहे थे वे सब छूट गए अपने आप। लेकिन वे अनर्गल काम जहां की तहां होते रहे और बढ़ते रहे और बस हम बने रहे, ये नहीं हो सकता। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत अपनी धुन में धुंधाई, अपनी धुन में धुंधाई, अपनी धुन में धुंधाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे बढ़िया नहीं भैया, है तो बढ़िया। धन्य है जो अनुमोदना भी कर रहे, बढ़िया बढ़िया को बढ़िया कह रहे। लेकिन बढ़िया और घटिया की बात नहीं है, यहां पक्ष से बढ़िया मत कहो। पक्ष छोड़ करके अब देखो बढ़िया। बढ़िया किसको कहते हैं? जिसका रिजल्ट बढ़िया हो। आंवला कैसा होता है? मीठा। कभी खाया है तुमने? सही कह रहे, वो गलत नहीं कह रहे। लेकिन सुनो, आंवले के ऊपर पानी पियो तो कैसा लगेगा? अब समझ लो। बर्फ कैसी होती है? आप कह दोगे ठंडी, और जी डॉक्टर कहेंगे गर्म। तासी तासी क्या? वही तो बात को समझने की है। तुम ऊपर से देख रहे, हम भीतर से देख रहे। तो सुंदर वह है जिसका परिणाम सुंदर आवे। अरे उन वज्र कुमार के पिता जैसा चिंतन करो। जब इन मुनराज के सानिध्य से वृक्ष सफल हो गया तो मेरा जीवन सफल क्यों नहीं होगा? व्यवहार और परमार्थ रूप जिनागम है। कल सवेरे चल रही चर्चा। व्यवहार के बिना परमार्थ प्राप्त करना चाहते वे भी भ्रम में है, और व्यवहार से ही परमार्थ प्राप्त करना चाहते वे भी भ्रम में। व्यवहार को ही परमार्थ माने बैठे वे भी भ्रम में। और कहा जी व्यवहार परमार्थ कछु नहीं है, अपने खाओ पियो मस्त रहो, वे तो महाभ्रम में है। अरे ये नए चक्कर पक्कर बहुत खराब है जी। कहाँ चक्कर? अरे नए चक्र को नहीं समझोगे तो भव चक्र से कभी नहीं तर पाओगे। अब शब्द पढ़ लिए हमने, व्यवहार के बिना परमार्थ प्राप्त करना कैसे चाहोगे? अब आप विचार करो, ज्ञानी के बिना ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान तुम्हारा है, फिर तुम अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल और अच्छा अध्यापक और अच्छा कोर्स क्यों देखते हो? अपने इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर क्यों देखते हो? और समझदार लोग जानते हैं अच्छी डॉक्टर का इलाज सस्ता पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा। दवाई कम है, फीस जरूर है, लेकिन दवाई तो एक सेलेक्टेड, और नहीं तो पर्चा भरा है 16 गोल्डन का। विचार करना चाहिए। क्यों? अच्छा डॉक्टर जानता है रोग अनेक प्रकार के नहीं है, रोगों का मूल कारण तो एक है, और उस मूल कारण को जब तक नहीं पकड़ेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक इस रोग का इलाज नहीं होगा। रायसेन जी ने अनंतानंदी कथाएं लिखी है। एक ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होना चाहिए, ये बात समझने लायक है। फिर भी जो जीव
ज्ञान की प्राप्ति के लिए अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ते, ये अनंतानुबंधी कथा है। महामान मिलता है। इनकी संगति क्यों अच्छी लगती है, हमारी संगति क्यों नहीं अच्छी लग रही? यहां मान मिलेगा। क्या करते हो, कैसे बैठे हो? और जी कहें और पंडित जी खुश हो गए, खत्म मामला। लौकिक जीवों की संगति सुहाने का अर्थ ही ये है, हमारी दृष्टि लौकिक है। हम एक दृष्टांत देते हैं आपको, देखो जो बीड़ी पीता है उसको तो बीड़ी ही अच्छी लग रही है, और बीड़ी नहीं पीता उसको बीड़ी का धुआं भी अच्छा नहीं लग रहा, बीड़ी पीने वाला भी अच्छा नहीं लग रहा। जी कहां से बगल में बैठ गया? प्रैक्टिकल है कि नहीं आपका? तो लोग जिसकी अलौकिक दृष्टि हो गई उसको लौकिक जीवों की क्या बताओ क्या सुहाएगा? जो भावे तुम्हें सो न भावे हमें। लौकिक दृष्टि केवल भोगों तक है, परमार्थ दृष्टि आत्मा और संयम तब त्याग के ओर है। कुशल हो, कुशल माने धंधा व्यापार, ये लौकिक जीव पूछेंगे। और अलौकिक जीवों की कुशलता पूछने की बात क्या है? रत्नत्रय की कुशलता बोलो। पद्मनंदी स्वामी ने इसी ग्रंथ में साम्य भाव को स्वास्थ्य कहा है। साम्य भाव को स्वस्थ जिसको प्रकट हुआ उसका नाम स्वस्थ, और विषम भाव जिनको हैं राग द्वेष के, मोह राग द्वेष के, उसका नाम है बीमार। हाँ, ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल है। ये तो भूदास जी बोल रहे हैं, तुम कुशलता पूछ रहे हो। ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल है। कैसी दशा? कैसी दशा? कि जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि का जल है। देह नित छीन होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, छीन होत बल है। ये सब क्या है? मिल के मिला पीजन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी अवे, परभव नजीक जाए नरभव निफल है। मिल के मिला पीजन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल है। बाहर से देखोगे तो मुन्नाज भी सुखी नहीं दिखाई देंगे, ये सेठ साहूकार सुखी दिखाई देंगे, नेता अभिनेता। और भीतर से देखोगे तो मुन्नाज सुखी दिखाई देंगे, और ये का दुखी, ये तो बेचारे पड़े टेंशन में। कुर्यात कर्म विकल्पम, कर्म विकल्प को करता है, अर्थात विकल्प जीव का स्वभाव नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ चरणान योग में देखो, कसाय करना भी पाप है और कसाय कराना भी पाप है। ये और ध्यान रखना, ये बड़ी चीज है। श्रावकाचार्य की टीका में पंडित जी ने कहा कुटुंब से, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे हमारा धर्म बिगड़े। अब हम दरिद्र हैं, रोटी के लिए परेशान है, एक टाइम मिलेगी सो एक टाइम खाएंगे, न्याय और से कमाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जो कुछ करेंगे मेहनत मजदूरी, जितना है हमको दे दो भाई, 2 रोटियां तो 2 दे दो, एक है तो एक दे दो। लेकिन अब हम उत्तम जिन धर्म को पा करके तुम्हारे लिए अन्याय तो नहीं करेंगे, तुम्हारे मोह में हम अन्याय कर बैठे हैं ये तो नहीं करेंगे। और क्या लिखा साथ में, तुम भी ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे हमारा धर्म बिगड़े। कब चोरी करे आप, झूठ बोलो नहीं। तो कसाय नहीं करें ये तो अच्छी बात है, लेकिन कसाय कराएं नहीं ये बड़ी बात है। हमें ध्यान रखना चाहिए। उस दिन कहा था ये प्रसाद है, प्रसन्नता देंगे तब प्रसाद मिलेगा। प्रसाद कब मिलता है?
अरे लौकिक में जब किसी पूजा में जाकर के शामिल हो जाओ, अब प्रसाद बढ़ता है तब वो प्रसाद मिलेगा। प्रसाद वैसे ही थोड़े मिल जाएगा। जब हम गुरुजनों को निश्चिंतता देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, विनय देते हैं, जिज्ञासा देते हैं, तब ये प्रसाद मिलता है। प्रभु आत्मा का हित क्या है, तब ये प्रसाद मिला। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तृणी मोक्ष मार्ग। तत्वा सूत्र का प्रसाद उमा स्वामी के सामने कौन बैठा था और क्या पूछ रहा था? मौन बैठा था, और जो कुछ बताने हो तुम्हें बता दे। तुम्हारी गज है, हमारी तो कुछ गज है ही नहीं। और बता दो नहीं बता दो, हम अपने कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता। ऐसा बैठा था। एक एक शिष्य के निमित्त से एक एक शास्त्र बन गई। पूरा गुम्मट सार चामुंड राय के निमित्त, नेमचंद सिद्धांत। पूरा द्रव्य संग्रह तुम्हारा सोमदेव के निमित्त, सोम श्रेष्ठी के निमित्त, सोमदेव नहीं, सोम श्रेष्ठी के निमित्त। वो उसने पूछता गया और ये बताते गए, लिख गया। न कोई पूछता न कुछ बताता। हम कह रहे, हम पढ़ते थे बीए में जब, तो हमारे प्रोफेसर कहते थे अब तो क्या है, चाहे कुछ पढ़ाया हो, गलत पढ़ाया हो, सही पढ़ाया हो, जो बस उन्हें कुछ पढ़ना ही सुनना नहीं है, बस अब चल। बीए के लड़कों को लोग देखने आते थे पहले, और आदमी कहे अरे उनके लड़का ने बीए कर लो, माने बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी योग्यता आ गई। और पढ़ करके किताबें आती थी, वे प्रोफेसर बताते हमारे, पढ़ करके आते थे, और तो भी अंदर में ये लगता था यानी का पूछ बैठे जी। अब क्या है, चाहे कुछ पढ़ाया ऐसी, चाहे कुछ बोल दे, उल्टा बोल दो, सीधा बोल दो, चाहे कुछ बोलो, कुछ गंगा गई गंगादास, बे बढ़िया बोलते, बे बढ़िया बोलते, बे बढ़िया बोलते, बस खत्म हो गई बात। अरे तराजू और कसौटी और हंस की तरह श्रोता बनो, जोंक की तरह मत बनो, सरौता की तरह मत बनो, मट्टी फूटे घड़े की तरह मत बनो। कसाय कराना, और कसाय कराने के कितने कारण हमने बताए थे आपको, बोलो। योग उत्तर नहीं देना, बोलो है कि नहीं जीवन में। कितने प्रसंगों में मौन रह जाते हो और अपने मन में आ जाते करने लगते हो, थोड़ी देर बाद समझ लेते हो अब कुछ नहीं, अब ठीक हो गए, अब अपने करो अपने जो कुछ कर रहे थे। तुम्हें कसाय लगती है। क्या समझ पाओगे तुम ढीठ और पशु को, ये भाषा समिति को। ढीठ और पशु बोल रहे हैं और भाषा समिति है ये महावृत्तियों की। एक एक दफे नहीं, 14 भंगों में शायद कारण पशु सीधती, पशु सीधती, ये भाषा समिति है। आत्मा भगवान है, ये तो अच्छा लगता है। और पशुता ये छोड़ने लायक है। पशुता का त्याग कराने के लिए पशु कह करके संबोधन करते तब बुरा लगता है। माता लड्डू खिलाती है, उसमें तो माता का वात्सल्य लगता है, और स्कूल नहीं जाता तो डांट पड़ती है तब बुरा लगता है। ये ताड़ना लगती है, ताड़ना नहीं है, ये माता का महावात्सल्य है। ताड़ना तो चाहिए, लेकिन भीतर हाथ रख करके, भीतर हाथ रखना तब घड़े पर ताड़ना पड़ेगी। अगर भीतर हाथ नहीं रखा तो फूट जाएगा। अंतरंग में वात्सल्य होगा तब ताड़ना होगी। बिना अंतरंग वात्सल्य के ताड़ना का अधिकार भी नहीं है। हम बोलने लगे पशु, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये तो इन संतों का अधिकार है। पशु सीधती, हम कह लेंगे सो तुम थोड़ी कह पाओगे।
ये आचार कह लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ये तो अंतरंग की बात है। बार बार लापरवाह हो जाना, ध्यान नहीं देना, ये कथा कराने के कारण है। अब लगता ही नहीं हमें ये हम कथा करा रहे, हम क्या कर, गलती हो गई, आज गलती हो गई, अनादिकाल से गलती हो रही है। और ये तो अनादिकाल की जीव तत्व वाली गलती, वो तो हम नहीं कह रहे। अभी वर्तमान में गलती हमारी क्या है कि हम समझ ही नहीं रहे थे ये जिनवाणी है। हम तो समझ रहे स्कूल की किताबें हैं, फट गई तो फट गई, जी गुरु हैं, इनके बिना क्या होगा, कछु नहीं है तो नहीं है, तो है पशु का फर्क पड़ता है, लगता ही नहीं है। कर्म विकल्प कराता है, कर्म विकल्प कराता है, इसका अर्थ ये हुआ आत्मा का स्वभाव नहीं है, बस इतना कहना है। यह भी वितरागता के लिए है, कर्म विकल्प कराता है। और आत्मा स्वयं ही अपने अज्ञान से विकल्प करता है, कर्म निमित्त मात्र है, कर्म जीव को जबरन विकल्प नहीं कराता। ये भी काय के लिए है, वितरागता के लिए। कैसे होगी इसमें वितरागता, बोलो? दूसरे का दोष नहीं देखेंगे, हम हमारा दोष देखेंगे और दूर करेंगे तो वितराग हो जाएंगे। जो जीव दूसरे का दोष देखता है वो सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, और अपना दोष देखेगा तो वितरागी हो जाएगा। कुर्यात कर्म विकल्पम। दर्पण में मुंह दिखाई दिया टेढ़ा सीधा मैला साफ, उसे दर्पण का क्या फर्क है? दर्पण में मैला चेहरा दिख रहा है, उस समय दर्पण मैला थोड़ा ही है। ऐसे जिस ज्ञान में राग राग जानने में आता है वह ज्ञान पूज्य है, वह ज्ञान पवित्र है। उस समय सार जी जैसे अध्यात्म ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने आश्रव और आत्मा का कैसे भेद ज्ञान करा। आत्मा असुचि है और भगवान आत्मा तो अति पवित्र। तुम तो सहज पवित्र, यही निश्चय भयो। झूठ बोलते हो कि कर हुआ है तुम्हें निश्चय, अगर हुआ है तो सुनो, है मैं भी सहज पवित्र, यही निश्चय करो। अगर तुम्हें ये लगता है भगवान सहज पवित्र हैं, ये निश्चय है तुम्हारा, तो तुम ये निश्चय करो कि हमारा स्वभाव भी पवित्र है, अपवित्रता ही हमारा स्वभाव नहीं है। और आत्मा के आश्रय से विकल्प इसीलिए मिटते हैं कि वो आत्मा में स्वयं विकल्प नहीं है। मिश्री से मिर्ची खाई और चरपराहट मुंह, एक मिश्री मुंह में डाल ली तो चरपराहट कम हो जाती है। क्यों? कि मिश्री में चरपराहट नहीं है, मिठास है मिश्री में, तो मिठास आता है, मिठास ऊपर आ गया, चरपराहट नीचे चली गई। उस मिर्ची की चरपराहट थोड़ी खत्म हो गई। मिर्ची की चरपराहट खत्म होने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, बाद बाकी मिश्री खाई तो मिश्री का मिठास आने लगा। ऐसे जिनवाणी पड़ी तो जिनवाणी का रस आने लगा। अब वो कसाय मिर्ची आई, वो चरपराहट कितनी देर, मिश्री एकदम ऐसे रखते ही थोड़ी में चरपराहट मिट गई। मिश्री का ज्यों ज्यों घुलती आएगी त्यों त्यों मिठास ऊपर हावी होता जाएगा और चरपराहट चली जाएगी। ऐसे जीवन की करवाहट हमारी जो है ना, चरपराहट है, तीक्ष्णता, क्रूरता, कठोरता, कुटिलता, लुब्धता, चार कसाएं हो गई। क्रूरता, कठोरता, कुटिलता और लुब्धता दी अपने आप छीन होती है।
अरे विकल्प मिटने की चिंता ही मत करो तुम, असत विभावों की नहीं चिंता। विभाव असत होने से हमें उनकी किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। हम अपने स्वरूप को ध्याएंगे तो वे तो अपने आप मिट जाए। बहुत जिज्ञासा से विनयवान होकर सरल होकर के उपयोग सूक्ष्म करके इस जनवाणी का रसपान करो। खाली पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो यहां बैठ गए, लेकिन ये बताओ स्टेशन पर पहुंच गए उससे क्या होगा? गाड़ी में तो बैठो, फटकारा है पूजाकार ने, अब कर्म योग सुघाट आयो पार हो दिन जात है, यहीं बैठा रहेगा, पार हो दिन जात है। आधे मिनट गाड़ी रुकी, जल्दी उतने में चढ़ जा उतर जा, जो कुछ करना है जो करना। जुगनू की चमक की तरह हमें ये सारा समागम योग मिला है, ये तत्व मिला है, ये धर्म मिले हैं। कल के लिए मत छोड़ना, कल के लिए मत छोड़ना। अब कल देखेंगे, अरे कल का देखोगे